नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन राज। मुंगेर जिले के संग्रामपुर प्रखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर जिलाधिकारी के द्वारा यह सख्त निर्देश दिया गया है कि जिस प्रतिनिधि के क्षेत्र में अधूरे काम को अगर पूरा नहीं किया गया है तो उस प्रतिनिधि को चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया जाएगा। लेकिन तस्वीरें उसके विपरीत है, जहाँ संग्रामपुर प्रखंड में PhD के द्वारा 3 वर्ष पहले ही नल जल का काम कराया गया है, लेकिन आज तक एक बूंद पानी घर में नहीं पहुंचा। दीदारगंज पंचायत के अंतर्गत वार्ड नंबर 6 गांव गोविंदपुर। आप बता रहे हैं कि ये कुछ भी नहीं, ना टंकी लगा है, ना कुछ लगा है, ना मोटर है, ना कुछ है, लेकिन बिजली का कनेक्शन किया हुआ है। सारी जेई को और इनको PhD के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को वो लिखा गया था उसी समय, बस उसके बाद काम बंद है। मुंगेर जिले के धरहरा प्रखंड के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बरमसिया गांव स्थित मैदान में नवजागरण स्पोर्टिंग क्लब के सौजन्य से फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट का उद्घाटन भारत सरकार के पूर्व इस्पात मंत्रालय के सलाहकार सह समाज सेवी विपुल सिंह ने किया। फुटबॉल टूर्नामेंट में कुल 4 टीमों ने हिस्सा लिया। उद्घाटन मैच में पहले राउंड में बोजीटार और आमायत, दूसरे टीम कालिया स्थान और लकड़ीहाट, तो वहीं तीसरा राउंड बरमसिया और बड़मननी के बीच खेला गया। यहाँ पर 8 टीम खेल रही है और जितने यहाँ पर टोले हैं हर एक गाँव की टीम है और काफ़ी उत्साहित मैच है। आप देखे भी होंगे और बहुत अच्छा फुटबॉल जगत में इतनी इन लोगों की जो मैं देखा अभ्यास है, इतना अच्छा खेल रहे हैं और इसको मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के लोग जो इनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। हम भी आगे उनको प्रोत्साहित करने में आए और अच्छा लगा और आगे लोग मैं उम्मीद है कि लोग स्टेट में भी खेलेंगे, सेंट्रल में भी खेलेंगे। इस ढंग के प्लेयर इसमें दिखाई पड़ रहा है। मुंगेर जिले के संग्रामपुर प्रखंड में तीसरे चरण में पंचायत चुनाव होने हैं, जिसका तारीखों का भी ऐलान हो चुका है, जिसको लेकर प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी अजेश कुमार ने सभी बूथों का निरीक्षण किया। दूसरी ओर संग्रामपुर प्रखंड के दीदारगंज पंचायत में मात्र एक आंगनबाड़ी सेंटर है जो कि काफी जर्जर है, जो कि कभी भी किसी घटना को अंजाम दे सकता है और उसे ही मतदान केंद्र बनाया गया है। दिक्कत है कि अभी तक नहीं टंकी बैठा है, नहीं उस पर पानी सप्लाई है, नहीं गांव में कहीं कुछ हुआ है अभी तक। अच्छा, क्या नंबर वार्ड? 6 नंबर में। कौन सा पंचायत? दीदारगंज में। कितने दिन से ये टंकी में बैठा है? टंकी तो 2 महीना 3 महीना से रखा हुआ है ऐसे। जल मिलार तैयार हो गया है? नहीं आधा तैयार हुआ है। पाइप चला गया है? ना वो सब नहीं हुआ है, कुछ पाइप नहीं गया है? नहीं, कुछ ना। दिक्कत यही है कि मेरा आंगनबाड़ी जो है कि इधर टूटा है, उधर फटा है, उधर गिरा हुआ है, इधर गिरा हुआ है और उधर जो है कि लोग उसमें कमाता है, खाता है, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं लिखता है, नहीं पढ़ाता है, नहीं कुछ करता है, नहीं वो झाड़ू मारने के लिए आता है, वो सारा वो खाता है। बेगूसराय में सदर DSP राजन सिन्हा समेत 3 परीक्षा मन ने DSP का तबादला होने के बाद जिला प्रशासन की ओर से विदाई सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आयोजन शहर के पन्हास स्थित एक हॉल में किया गया। इस समारोह में DM अरविंद कुमार वर्मा, SP अवकाश कुमार समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। आपको बता दें कि 2.5 साल से ज्यादा कार्यकाल पूरा करने के बाद DSP राजन सिन्हा का पटना मुख्यालय में तबादला किया गया है। वैसा शायद ही बिहार में कभी डायरी लिखाया होगा, खास और एविडेंस पर वो केस नहीं है कि मारपीट हुआ, उसने बयान दिया कि हम मारा, हम वहाँ पे 4 बजे हमको 4 लड़का चेक मारा। सब कुछ साइंटिफिक है। वो कितना साइंटिफिक है कि एविडेंस एक्ट में ऐसा डी के तहत वो कैसे एडमिसेबल करना है, कैसे CCTV में लिए हैं उसको कैसे एडमिसेबल करना, बहुत बढ़िया है वो, मतलब एग्जाम्पलरी केस है। हर चीज़ में सही होता है। हाँ, हम लोग फ्रंट लाइन वर्कर है तो हम लोग का काम ही है, हम लोग सबके दिशा निर्देश में काम किए, इतना सहूलियत था कि गलत नहीं कर रहे हैं तो जो कर रहे हैं वो सही है। अभी DM सर ने बताया कि विधि व्यवस्था की चीज़ को लेके या जो पुल अप्रोच पर था उसमें लेके, कोरोना को लेके, तो फिर वही DM सर का बहुत दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि सर आप और इसके साथ जैसा पदाधिकारी जहाँ रहेंगे आप लोग पारस है, तो कोई भी लोग आपको कुछ छुएगा तो वो कुंडली हो जाएगा, वो सोना ही होगा। कैसे ही पदाधिकारी आएंगे वो बढ़िया ही काम करेंगे। आप बेगूसराय में एक बार फिर चोरों ने एक निजी फाइनेंस कंपनी के कार्यालय का ताला तोड़कर 5 लाख नगद समेत लैपटॉप और CCTV कैमरे के हार्ड डिस्क की चोरी कर ली है। घटना नगर थाना क्षेत्र के महमदपुर की है। बताया गया कि भारत फाइनेंस कंपनी के नाम से एक निजी फाइनेंस कंपनी सामुदायिक ऋण का वितरण करती है और बीती रात इसी कंपनी में चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया। वहीं इस घटना के बाद एक तरफ जहां कर्मचारियों में दहशत का माहौल है, तो वहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुटी हुई है।
खेती हुआ है सर। आज सुबह सुबह जब हम लोग आए हैं तो पता चला कि जो है ब्रांच का सारा ताला टूटा हुआ है और सीसीटीवी कैमरा, ब्रांच में कैश जो कि ये सेफ है, इससे पैसा वैसा जो है लेके चले गया है सर। लगभग में 5 लाख रुपया सेफ में था, जो कि अभी जब सवेरे हम लोग आए हैं तो फिर इस तरह की घटना देख रहे हैं। थाना को कॉल किए, थाना भी आई और वो भी अपना यहाँ से देख के गए हैं, बोले हैं लिखित एप्लीकेशन जमा करने के लिए। दानापुर में दबंगों के अत्याचार का मामला सामने आया है, जहां एक महिला का दबंगों ने जीना मुहाल कर दिया। महिला का नाम इंदु देवी है, जो सारण के मकर थाना अंतर्गत हैजलपुर गांव की रहने वाली है। बताया गया कि मामले में महिला ने महिला थाने में मुकदमा दर्ज भी कराई, लेकिन उसका मामला दर्ज नहीं किया गया। फिलहाल वह महिला दबंगों से डरकर अपने बच्चों के साथ गाँव छोड़कर पटना में रहने को विवश है। रात को आए थे ना वहाँ का दबंग, वही हम मम्मी को जान से मारने के लिए बोल रहे थे। वो हम लोग उठे तो सोए हुए थे, तो उठे तो हम लोग चिल्लाए तो बाबा लोग आए। उसी रात को हम लोग भागे जान में जाके अपना। तो क्या वो लोग घर में घुस गए थे जान मारने के लिए? हाँ, रात मेरा केमारी बंद था, तो उधर डराए तो हम लोग खोले ना, तो अंदर चले आए। तो अंदर आए तो उसके बाद मेरा बच्चा, दोनों बच्चा सो रहा था। उसके बाद वो अंदर आए तो बोले जो अजब टाइप को बोलने लगे। तो उसके बाद हम चिल्लाए, चीखे तो बच्चा उठा, चिल्लाने लगा बच्चा। तो बगल में से सब कोई आया तो हल्ला किए, सब आया लोग। सहरसा जिले में दूसरे चरण के होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर प्रखंड कहरा में आखिरी दिन कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण माहौल में नामांकन किया गया, जहां मुरली बसंतपुर से लीला देवी ने अपना नामांकन मुखिया पद के लिए किया। वहीं मुखिया के बेटे ने बताया, अगर उनकी मां मुखिया से चुनाव जीतती हैं तो वे जनता की सारी समस्या को दूर करेंगी। देखिए, नॉमिनेशन मेरी मां लीला देवी ने की है। मैं अभी वर्तमान पैक्स अध्यक्ष मुरली बसंतपुर का हूँ और मेरे पंचायत में बहुत सा ऐसा काम है जिसको कि पूर्व में नहीं हो सका है। जो पूर्व से पंचायत सरकार था, जो मुखिया है, वो उस तरह से काम नहीं किया जिस तरह से करना चाहिए। जो वर्तमान मुखिया है उसको अभिमान है, वो ये चाहता है, जो दबंगता चाहता है और वो अंग्रेज की तरह शासन करना चाहता है। अगर मेरी माँ जीती तो मैं उनके साथ रह के मेरे माँ के द्वारा पंचायत का एकदम हर संभव प्रयास विकास होगा, भरसक विकास होगा और सड़क, पुल पुलिया, इंदिरा आवास, राशन कार्ड, पेंशन, जो भी काम होगा उसमें कंप्लीट रूप से काम होगा। कोई लूट खसोट नहीं होगा और पंचायत के विकास के लिए मेरी माँ हमेशा तत्पर रहेंगे। मैं उनके साथ रहूंगा। इसी के साथ मैं अपना बात समाप्त करता हूं। कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? हम मुरली बसंतपुर पंचायत के। सहरसा जिले में कहरा प्रखंड में मुन्ना प्रसाद यादव ने मोहनपुर पंचायत से मुखिया पद के लिए अपना नामांकन किया। वहीं मुन्ना प्रसाद यादव ने अब बताया कि अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो मैं जनता की सारी समस्याओं को दूर करूंगा। कहा कि जनता की सेवा ही मेरा मकसद है। मेरा नाम मुन्ना प्रसाद यादव, मैं मोहनपुर पंचायत के मुखिया प्रत्याशी के रूप में नॉमिनेशन दिया हूँ, जिसमें कि ये अपने पंचायत मोहनपुर यानी कहरा के अंतर्गत आता है। इसमें है जो कि एक युवा और उसको मतलब किसी भी तरह का जो सहयोग नहीं मिलता है, जैसे कि कोई भी काम हो या कोई भी वर्क हो उस तरह का, लेकिन यहाँ पे युवा लोग बहुत पीछे है। तो हम लोग चाहते हैं कि एक साथ मिल करके कदम से कदम मिला करके अपने सभी भाइयों का या सभी बुजुर्गों, बहनों, माता एवं बहनों सभी का हाथ मिला करके एक दूसरे के सहयोग से अपने पंचायत को आगे बढ़ाएं। इससे पहले जितना भी हुआ है हम लोगों के युवाओं का और ना ही किसी का देख रेख कुछ भी नहीं, सही तरीके से कुछ भी नहीं हुआ है। जैसे कि अभी नल जल या कोई भी कार्यक्रम होता है या कोई भी जैसे इसमें योजना आता है उसमें ज़्यादातर से ज़्यादातर लोग एक दूसरे के तीसी या ये कोई अन्य चीज़ लेने के लिए आता है, लेकिन हम लोगों को वो चीज़ पसंद नहीं है। चाहते हैं एक दूसरे को उत्थान की ओर ले जाने के लिए। नवादा में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। बताया गया कि नवादा के नारदीगंज प्रखंड के सगोवर गांव में रविंद्र यादव की मौत हो गई। बिजली के तार में सटने से ये हादसा हुआ। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नवादा सदर अस्पताल भेज दिया है।
नवादा के हिसुआ थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां रविवार की सुबह एक डीजे संचालक का अपहरण कर लिया गया था। अपहरणकर्ताओं ने अपहृत के परिजनों से 3 लाख की फिरौती की भी मांग की थी। वहीं घटना के लगभग 10 घंटे बाद अपहृत युवक को जख्मी हालत में मुगलसराय के कोतवाली थाना क्षेत्र से पुलिस ने बरामद की। इस घटना के बाद दिन भर हिसुआ में अफरा तफरी मची रही। मामला 6 बजे निकला चाय पीने के लिए। हम गुरु कौन नसीम मेरा बेटा, तो हमके बाबू रुक जाओ या तो कैसे बाबू चाहिए पी के आते हैं तो बैठेंगे। और उतने में तो फिर स्विच ऑफ हो गया मोबाइले। तो 11:09 में कॉल आया किसी पर कि आपको अपहरण कर लिया है, स्कॉर्पियो पर लेके जा रहा है तो पैसा 3 लाख रुपया मांग रहा। तो हम बोले कि ठीक है, उसका खाता नंबर दो, हम भेज देते पैसा। तो नहीं दिया। अब मान रहा अभी कहना बड़ी भूखल बाबा, कल से भूखल तो आइए था। तो ये भूखल अब की करूँ बाबू, अब की करूँ। हम थाना आए हुए एप्लीकेशन लिखाए हैं और उसके बाद में कितना बजे आपको पता चला कि 11:09 में 11:09 में मोतिहारी जिले के महुआवा पंचायत के वार्ड नंबर 6 के लगभग 40 ग्रामीणों ने संयुक्त रूप से वीडियो को एक आवेदन सौंपा, जिसमें बताया गया कि उनके वार्ड इमलिया गांव में जो नल जल लगा है उसे 2 वर्षों से जल नहीं मिल रहा है, जिसके कारण इस वार्ड के लोगों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा है। हमारे ग्राम में नल जल का निर्माण हुआ 5 बरस का निर्माण हुआ है, लेकिन आज तक एक बार नल से जल नहीं निकला है। और वार्ड मेंबर और सचिव से हम लोग पूछते हैं तो हम लोगों का बात का सुनवाई नहीं करते हैं। वो लोग बोलते हैं कि तुम्हें जहाँ खोजना है जहाँ जाकर खोजो, लेकिन आप लोग हमारे पास मत आओ। जल से नल अभी तक ले आज तक ले नहीं निकला है। हम लोग वार्ड सचिव से भी, बीडीओ साहब से, डीएम साहब को पास आवेदन दिए। वार्ड सदस्य और वार्ड सचिव बोलते हैं कि जहाँ जाना हो जहाँ जाओ, हमारा कुछ नहीं हो सकता है आप लोग से, कि हम लोग पूरा हमारे गांव का जनता जल के लिए बहुत परेशान है। सोमवार को मुख्यमंत्री का जनता दरबार लगा, जिसमें फरियादी अलग अलग जिलों से पहुंचे, लेकिन एक ऐसी महिला फरियादी यहां पहुंची जिनका साफ तौर पर आरोप है कि कुछ दबंग लोगों द्वारा उनके घर की दीवारें तोड़ दी गई हैं और गेट हटा दिया गया। वहीं महिला ने कहा कि मामले में जब थाने में फायर करने गई तो थाना अध्यक्ष ने भी इनकार कर दिया, जिसके बाद महिला और उनकी 4 साल की बेटी मुख्यमंत्री से गुहार लगाने सीएम हाउस पहुंच गई। उनका इंट्रोडक्शन है कि वाउज ऑटोमोबाइल्स के वो मालिक हैं, मारुति सुजुकी आई थिंक उनका शोरूम है, डाक बंगला में भूमिहार हैं, अपने कास्ट का भी रौब दिखाते हैं, लाल बत्ती उनके यहाँ चाय पीती है, ये भी बोला गया है हमें। कदम कुआं थानेदार ने मुझे बोला है कि आपके काम करिए, फिर बोलते हैं काम रोक दीजिए क्योंकि लाल बत्ती का फोन आता है। सारी लाल बत्तियां कदम कुआं थाने में जल रही हैं। राजद के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह के साथ चीट किया गया है। कहा कि गलत पत्र लिखकर उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तानाशाह जब सरकार हो बन जाती है, लोकतंत्र खत्म होता जा नजर आ रहा है देश में, और उनके कोई भी मंत्री जब देश के प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा बोल सकते हैं तो उनके मंत्रिमंडल के लोग भी ऐसी उसी तरह की भाषा बोलेंगे। उनको राजा को खुश करने के लिए उनकी भाषा को बोलना पड़ता है। इसलिए डीजल पेट्रोल के सारा दाम उद्योगपतियों के हाथों में जा रहा है और इन लोगों की जेब में जा रहा है, और जनता के गाढ़ी कमाई का ये पैसा खा रहे हैं और जनता का जेब खाली होता नजर आ रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।